ब्रेक चलिए आगे बढ़ते सीधे रुक करते दिल्ली विधानसभा का, जहां पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त बोल रहे हैं। नहीं लड़ रहे, हिंदू और मुसलमान दिल्ली में लड़ना नहीं चाहते। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन दंगों से किसका नुकसान हुआ। इन दंगों से सबका नुकसान हुआ। इन दंगों में कौन मरा? 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वीरभान की मौत हो गई। वीरभान हिंदू था। मोहम्मद मुबारक की मौत हो गई, वो मुसलमान था। परवेश की मौत हो गई, वो हिंदू था। जाकिर की मौत हो गई, वो मुसलमान था। राहुल सोलंकी की मौत हो गई, वो हिंदू था। शाहिद की मौत हो गई, वो मुसलमान था। मोहम्मद फुरकान की मौत हो गई, वो मुसलमान था। राहुल ठाकुर की मौत हो गई, वो हिंदू था। तो मौत तो दोनों की हो गई, हिंदुओं की भी हो गई, मुसलमानों की भी हो गई, पुलिस वालों की भी हो गई। फायदा किसका हुआ? इसी तरह से ये मेरे पास इंजर्ड लोगों की लिस्ट है। ये तो थी मरे जो जिनकी मौत हो गई। राकेश हिंदू है, मोहम्मद सलीम मुसलमान है। देवदास हिंदू है, राकेश मुसलमान है। नदीम मुसलमान है, राजेश हिंदू है। ये पूरी लिस्ट में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जिन पे गोलियां चली हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हैं। तो नुकसान तो सबका हो रहा है। हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है। अब राहुल सोलंकी बेचारा दूध लेने के लिए घर से निकला था और उसको गोली लग गई। अब उसकी मां को जाके अगर आप कहोगे कि माता जी चिंता ना करो, हमने 10 मुसलमान मार दिए, बदला ले लिया, उसकी मां को क्या लेना देना हिंदू मुसलमान से? उसकी मां को क्या लेना देना 10 मुसलमान मार दिए कि 20 मुसलमान मार दिए? उसका तो बेटा चला गया। अब उसके घर में तो राहुल सोलंकी नहीं है, उसका बेटा तो चला गया। उसको क्या लेना देना? 10 मुसलमान मार दिए तुमने, 20 मुसलमान मार दिए। शाहिद खान रिक्शा चलाता था। अब शाहिद खान की मां के पास जाके कहो कि मां जी चिंता ना करो, हमने 10 हिंदू मार दिए, उसकी मां ने क्या लेना देना 10 हिंदू मार दिए कि 20 हिंदू मार दिए? तो नुकसान तो हमारा सबका हो गया। नुकसान तो इस दिल्ली के अंदर जीने वाला जो आम आदमी है, पिसा तो वो, और दंगा करने वाले कोई बाहर के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। तो पिछले 2-3 दिन में जो हम कुछ कर सकते थे, हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश की। कल पूरी रात मैं जाग रहा था, हमारे साथी भी लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे। जहां जहां से फोन आ रहे थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे। जहां जहां पुलिस की मदद मिल पाई, हमने पुलिस की मदद से कई परिवारों को निकालने की कोशिश की जो फंसे हुए थे। पुलिस से भी पिछले 2-3 दिन में कई बार सहायता मिली, कई बार उनके पास फौज कम थी, संख्या कम थी। पुलिस में जैसे हमने देखा, एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया, एक डीसीपी हैं अमित शर्मा जी, कल मैं उनसे मिलने गया था, मैक्स हॉस्पिटल में। उनका सर फोड़ दिया, उनकी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, 4 घंटे तक सर्जरी चली। उन्होंने तो उनके पूरे परिवार से मिला, उनकी माताजी से मिला, उनकी बहन से मिला। उनका तो पूरा परिवार ही एक तरह से दहशत में था। वहीं पे एक एसीपी भी था, और यहाँ पे मतलब कम से कम 50 पुलिस वाले हैं। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास जो शहीद घायल हुए हैं। तो पुलिस वाले घायल हुए हैं, बहुत सारे। एक आईबी ऑफिसर है अंकित शर्मा जी, अंकित शर्मा, नाले के अंदर डाल दिया। उसके साथ 4 बच्चे और हैं, उनका भी कोई पता नहीं लग रहा है। आज भी गोताखोर वगैरह सारे नाले के अंदर उसको डिस्टर्ब कर पूरा चेकिंग कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल। ये भी और भी लोगों को मार दिया वहां करावल नगर के अंदर। बिल्कुल। तो पुलिस वाले, मेरी समझ में, उन्होंने काफी कोशिश की स्थिति को संभालने की, लेकिन माहौल इतना ज्यादा बड़ा था कि संख्या कम थी। और कई बार जब हम नीचे वाले पुलिस वालों से बात कर रहे थे, पता नहीं क्या कारण थे, वो बोले जी ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहे कि आप एक्शन ले सकते हो, नहीं ले सकते। लेकिन कई सारे वीडियो भी घूम रहे थे। उस वीडियो में कहीं कहीं ऐसे भी थे जो कुछ पुलिस वाले, जैसे हम सुनते हैं कि
एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ हो सकता है ऐसे इंसिडेंट्स थे जहां पे पुलिस भी मदद कर रही थी उपद्रवियों की। अगर ऐसे कोई है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। एमएलएज ने बहुत कोशिश की, आप सब लोगों से भी, बीजेपी के एमएलए से भी कल मेरी मीटिंग हुई, हमारे एमएलए से भी मीटिंग हुई। मोस्टली एमएलए जमीन पे थे, फील्ड में घूम रहे थे, अपने अपने वॉलंटियर्स के साथ घूम रहे थे। कई सारे कल मेरे को काफी सारा सुनने को मिला, कई जगह एमएलए की कोशिश की वजह से और कार्यकर्ताओं की कोशिश की वजह से दंगे रुके। जैसे अभी मनीष जी ने उदाहरण दिए कि यहां पे लोग रॉड ले लेके घर से बाहर निकले हुए थे। उनसे पूछा भाई क्यों निकले हुए हो? बोले जी वो 200 मीटर से क्राउड आ रहा है। तो वहां 200 मीटर पे जब अपना कार्यकर्ता भेजा वहां कोई क्राउड नहीं था, तो इनको बोला भाई वहां से कोई नहीं आ रहा, तो सब अपने अपने घर चले गए। इसी तरह से कई जगह अफवाहें फैली हुई थी। उन अफवाहों को जाके जब बताया गया, सच्चाई बताई गई, तो उनको रोकने की कोशिश की। फिर सभी एमएलए के जो इनपुट आए, जो कल मैंने मीटिंग की, अधिकारियों की मीटिंग की, उसको लेके गृह मंत्री जी के पास गए। गृह मंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। हॉस्पिटल का हम सब लोगों ने दौरा किया, मैंने भी दौरा किया, एमएलए ने भी दौरा किया, आप लोगों ने भी दौरा किया, एलजी साहब ने भी दौरा किया, सभी पार्टी के लोगों ने दौरा किया। एम्बुलेंस जहां जहां जरूरत थी मैं खुद मॉनिटर कर रहा था। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है इनके ऑफिस से लगातार मॉनिटरिंग चल रही थी। तो जो हमारे हाथ में था वो हमने किया। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का।